प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे नवरात्र व्रत विधान, कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन। राजा जन्मेजय ने पूछा, हे दुश्रेष्ठ, नवरात्रि के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्रि में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बताइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे ध्वजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, शरद काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक बसंत ऋतु के नवरात्रि में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही गई हैं। ये दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। ये सबका विनाश कर देने वाली हैं। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा अश्विन मास में भक्तिपूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनाएं। पाद्य, अर्ध और आचमनों से विप्रों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और आभूषण आदि अर्पण करें। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट विप्रों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने के लिए विप्रों के विषय में कहा गया है, 9, 5, 3 अथवा एक ही विप्र का वर्ण करें। वेदी पर रेशमी वस्त्र आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बिका की प्रतिमा पधराएं। भगवती की 4 भुजाएं हों और हाथों में आयुध विराजमान हों। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हों तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण कराने वाला होता है। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण ही हो। दिव्य वस्त्र, भूषण और सुंदर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक ही पूजा करें, फिर क्रमशः एक एक बढ़ता जाए। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाले भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करें। शत्रु का समन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख दारिद्र को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शांभवी की पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगरु, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिल्व पत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। नारियल, बिजोरा, नींबू, दाड़िम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्व पत्र आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्तिपूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल प्रातः, सांझ, मध्याह्न पूजन करना चाहिए और गायन, वादन, बंदन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। प्रति नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करें। पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो, 3 वर्ष
की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निध मानी जाती है। 1 वर्षाणां कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप, परम ज्ञातु योगानां गंधादीनां च बालिका, कुमारिका तु शावोक्ता दुवर्षा या भवेदि, त्रिमूर्तस्य त्रिवर्षा वा कल्याणी चतुराधिका, रोहिणी पंचवर्षा, षड्वर्षा कालिका स्मृता, चंडिका सप्तवर्षा, षादष्टवर्षा च शांभवी, 9 वर्षा भवेद दुर्गा, सुभद्रा 10 वर्ष की, अतः ऊर्ध्ना कर्तव्या सर्वकार विगलिता। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन करना चाहिए। अब 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फल, कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है तथा शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है, धन धाम का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राज विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्तिपूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन वर्षा तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम से विजय के लिए शांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ को सिद्धि के लिए सुभद्रा की पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। श्री स्तुष मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्रीयुक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्तिपूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी रचना करती हैं, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्वादि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती हैं, तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त भगवती की मैं पूजा करता हूँ।